आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस की कर लेते हैं। कल पूरी दुनिया राजपथ पर भारत के शौर्य और संस्कृति की झलक देखेगी। गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए, बॉर्डर से लेकर राजपथ तक ऐसा सुरक्षा घेरा बाकायदा तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। सीमा पर हमारे जवान बाज जैसी नजरों के साथ दुश्मन की हर पैनी नजर पर नजर बनाए हुए हैं, तो राजपथ पर अत्याधुनिक तकनीक के सहारे चप्पे चप्पे की निगरानी भी की जा रही है। देश की आन बान और शान का पर्व, शौर्य, संस्कृति और समानता का त्योहार। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए देश तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व में खलल डालने के लिए दुश्मन देश हमेशा ताक में रहता है, नापाक चालें चलता है और उसकी साजिश को बेनकाब करने के लिए हिंद के वीर पूरी तरह से तैयार हैं। राजपथ पर, दिल्ली शहर में और सरहद पर, राजपथ से लेकर राष्ट्र की सीमा तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस है। निगाहें चौकन्नी हैं ताकि गणतंत्र दिवस समारोह पर किसी की टेढ़ी नजर ना पड़े, कोई आतंकवादी अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम न दे पाए। परेड देखने के लिए काफी तादाद में दर्शक आते हैं। ये कोरोना काल का गणतंत्र दिवस है, लिहाजा लोगों की भीड़ ज्यादा नहीं होगी। फिर भी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। राजपथ की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पहली बार एक खास कदम उठाया गया है। राजपथ पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में 50,000 से ज्यादा संदिग्ध अपराधियों का डेटा सेव है। इसके लिए पूरे राजपथ पर 300 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं। इस सिस्टम को दर्शक दीर्घा वाले इलाके में खास पॉइंट्स पर लगाया गया है। जैसे ही कोई संदिग्ध कैमरे के सामने से गुजरेगा, मशीन उसकी तुरंत पहचान कर लेगी और सुरक्षा कर्मी उसे दबोच लेंगे। सर, हमारे यहाँ पर 30 लोकेशन है जो आइडेंटिफाई करी गई है जनरल पब्लिक के रिगार्डिंग। तो उसमें हमारे 6 एंट्री पॉइंट है, 16 ब्रिज है। वहाँ पर हमने अपनी FRS का सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा रखा है। इसमें जब अंदर व्यक्ति एंट्री करता है तो वो पहले कैमरे के सामने जाता है, फिर उसके सामने से सस्पेक्ट हो, जो बियर रेड होगा तो सस्पेक्ट है, नहीं तो नॉर्मली है तो फिर वो सीधा निकल जाता है। एंट्री होते ही वो सीधा फिर ब्रिज से फिर सीधे जोन में चला जाता है। लेकिन कोरोना में सभी दर्शक चेहरे पर मास्क लगाकर आएंगे। मास्क की आड़ में कोई अपराधी भी आ सकता है। फिर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। मास्क वहाँ पर हमारा स्टाफ जो डिप्लॉयड है वो सबसे पहले उन्हें रोकता है, पहले मास्क उतरवाता है उसका, फिर उसके बाद उसे कैमरे में देखने के लिए बोलते हैं, उसके बाद एंट्री होती है। इसके साथ ही राजपथ पर एक एंटी ड्रोन टीम को भी तैनात किया गया है, जो आसमान में उड़ने वाली संदिग्ध वस्तुओं की तुरंत पहचान कर लेगा। राजपथ हो या पाकिस्तान से लगे सरहद के कच्चे रास्ते, यहाँ भी देश के प्रहरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर दुश्मन की टेढ़ी नजर देश के राष्ट्रीय पर्व पर ना पड़े। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में, और यहाँ पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर BSF ने चौकसी बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों से खबर है कि जो आतंकवादी हैं वो कोई बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में है, इसलिए यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BSF के जवान इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल फेंस के साथ। ये जीरो लाइन है और वहाँ पर, जैसे कि मेरे कैमरा पर्सन ने तस्वीरें दिखाई, पाकिस्तान की चौकी यहाँ से साफ नजर आती है। दुश्मन तो दुश्मन ठहरा, रंग में भंग डालने की कोशिश वो हमेशा करता है। इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन हमारे जवान हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो साफ इस ओर इशारा करते हैं कि बॉर्डर पार से कुछ गतिविधियां हो सकती है, जैसा कि इन्फिल्ट्रेशन की, या हथियार या गोला बारूद स्मगलिंग अंदर कराई जा सकती है, या ड्रग्स की तस्करी की वारदात हो सकती है। तो इस प्रकार के इनपुट्स मिले हैं और मिलते रहते हैं, लेकिन हम पूरे सतर्क हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई में सफलता किसी को नहीं मिलेगी। जमीन हो या आसमान, तीसरी आंख हर तरफ चौकन्नी है, क्योंकि आशंका ड्रोन हमले की भी है।
ड्रोन का खतरा लगातार यहाँ पर पनप रहा है। ड्रोन का खतरा एक नई चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हमारे सुरक्षा बलों के लिए, इसलिए उससे निपटने के लिए नई रणनीति भी बनाई गई है। चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, नियंत्रण रेखा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, हर जगह पे नई रणनीति अपनाई गई है। और साथ ही में जो हमारे सुरक्षा बल है, इनको नए हथियार भी सरकार ने मुहैया करवाए हैं ताकि नई चुनौतियों से निपटा जा सके। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में, और यहाँ पर गणतंत्र दिवस से ठीक पहले चौकसी बढ़ा दी गई है। ये एक बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट है, बंकर है, और यहीं से सुरक्षा बल 24 घंटे निगरानी करते हैं और आंखें इनकी बिल्कुल पाकिस्तान की पोस्ट पर होती है। और 24 घंटे यहाँ से सुनिश्चित किया जाता है कि पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बंकर में सुरक्षा बल जो तैनात हैं, उनको 24 घंटे यहाँ पर चौकसी बरतनी होती है। पिछले कई दिनों से यहाँ जम्मू कश्मीर में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वर्षा काफ़ी ज़्यादा हुई है, पहाड़ी इलाकों में हिमपात भी हुआ है, जिसके कारण शीतलहर भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सभी विषमताओं का सामना करते हुए हमारे सुरक्षा बल, हमारे बीएसएफ के जवान 24 घंटे यहाँ पर निगरानी करते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या बर्फबारी, देश के प्रहरी राजपथ से लेकर सीमा तक पूरी तरह मुस्तैद हैं ताकि हर हिंदुस्तानी बेखौफ होकर गणतंत्र का पर्व मना सके। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।